जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूरम् एषसुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगायिकम् अमलम् पळमामि बड्डमाणम् इत्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथ की जो तृतीय महाधिकार है, इसका नाम चरणान योग सूचक चूलिका है। उसकी 205 और 206 नंबर पर हमारी चर्चा हुई थी, जिसमें द्रव्य लिंग किस प्रकार से अंगीकार करते हैं और भाव लिंग का क्या स्वरूप है, दोनों को परिभाषित किया गया है। और एक समसामयिक चर्चा भी साथ में की गई है। और कोई समसामयिक तो नहीं हम कह सकते हैं, चर्चा तो मुझे लगता है कि शाश्वत चर्चा ही है। कई लोग शरीर की क्रिया में धर्म मान करके शरीर की क्रिया करने लगते हैं। जैसे बच्चे छोटे छोटे खेल खेलते हैं, कोई चोर बन जाता है, कोई सिपाही बन जाता है, लेकिन उनको चोर का स्वरूप नहीं मालूम है, सिपाही का स्वरूप नहीं मालूम है, लेकिन मनोरंजन मात्र के लिए करते हैं। ऐसे ही संसार के कितने ही जीव दिगंबर मुनिराजों की बाह्य क्रिया देख करके ऐसा समझते हैं कि यही धर्म है, तो वैसा वेश धारण कर लेते हैं, उनके जैसा उठना बैठना खाना पीना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ, मुनि, जबकि ऐसा नहीं है। अंतरंग में कसाय का अभाव होने पर जो सहज में बाह्य निवृत्ति होती है, उस बाह्य निवृत्ति का नाम द्रव्यलिंग है। और अंतरंग में जो ममत्व भाव है, मूर्छा है, उस मूर्छा और मूर्छा भाव का जो त्याग है, मोह का त्याग है या मोह से रहित पना है, वो अंतरंग भावलिंग है। तो द्रव्यलिंग और भावलिंग की चर्चा तो यहाँ इस प्रकरण में तो इसी प्रकार है कि जब भी कोई जीव जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, आचरण प्रज्ञापन अधिकार में निरूपणा की गई है। साथ में हमको इसमें ये भी समझना चाहिए कि द्रव्यलिंगी मुनि के कितने भेद हैं। तो एक मिथ्या दृष्टि जीव जो निर्दोष बाह्य आचरण का पालन करते हैं, वो भी द्रव्यलिंगी कहे हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, जिनको अंतरंग में तो मात्र अंतर्बंदी कसाय का भाव, ठीक है, लेकिन बाह्य में निर्दोष मुनि व्रत का पालन करते, महाव्रतों का पालन करते, वो उनको भी द्रव्यलिंगी कहा गया है। पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो सकते हैं, अंतरंग में 2 कसाय चौकड़ी का भाव है, लेकिन बहिरंग दीक्षा धारण कर रखी है, निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, वो भी द्रव्यलिंगी है, वो भावलिंगी नहीं है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी भावलिंगी नहीं, 5वें गुण स्थानवर्ती भी भावलिंगी नहीं। क्यों? क्योंकि छठा 7वां गुण स्थान जो है वह संजलन कसाय मात्र ही रह जाए, शेष 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वितराग परिणति का नाम भावलिंग है। सीधा सीधा उसका डेफिनेशन। डॉक्टर साहब ने इस एक बहुत संवेदनशील विषय को यहाँ स्पर्श किया है। और संत कवि का जो सिद्ध चक्रमंडल विधान है, उसकी एक पंक्ति, बहुत सुंदर पंक्ति दी है। सिद्ध भगवान के गुणों का कथन करना कितना कठिन है, उतना ही कठिन है जितना भावलिंग के बिना कर्मों को नष्ट करना। भावलिंग के बिना कोई आज तक कर्मों को नष्ट नहीं कर सका, और उतना ही कठिन है जितना कठिन बिना द्रव्य लिंग के मोक्ष पहुंचना। हमको मोक्ष जाना है, सुखी होना है, पूर्ण सुखी होना है, लेकिन हम दीक्षा वीक्षा के चक्कर में क्रियाकांड नहीं करेंगे। क्रियाकांड कह करके और द्रव्य लिंग का तिरस्कार करने वाले जीवों को कभी मोक्ष नहीं मिलता है, शिव पद नहीं मिलता है। तो जिस प्रकार भावलिंग के बिना कर्मों का नाश नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार द्रव्यलिंग के बिना सिद्ध पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तव में तो दोनों के बिना ही बात है, क्योंकि जहाँ द्रव्यलिंग होगा वहीं भावलिंग हो सकता है। द्रव्यलिंग ना हो और भावलिंग हो, ऐसा 3 काल में संभव ही नहीं, ठीक है। लेकिन द्रव्यलिंग हो तो भावलिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए भावलिंग की महिमा गाई गई है, क्योंकि भावलिंग होने पर नियम से द्रव्यलिंग, हम लोक में भी कथा
सुनते हैं ना, एक कहानी सुनते हैं, एक कोई हाँ, कोई दोस्त की तुझसे अच्छी कहानी और उसको कोई वहाँ पे कोई देवता या जो भी पता समझ क्या? लो कोई मिल गया और उसने कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, कोई एक वरदान मांगो। और वो आदमी इतना दुखी था संसार से कि उसके पास ना तो खाने के लिए पैसा था, ना उसके पास पत्नी थी, ना परिवार था, एक माँ थी बूढ़ी सी, वो अंधी थी। तो मांगने के लिए तो उसके पास बहुत कुछ था कि सब कुछ मांग लें हम, लेकिन एक ही वरदान मांगने के लिए कहा है। तो उसने चतुराई से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी माँ स्वर्ण भवन में अपने पोते को हंसता हुआ देखे। हैं सुना है ना हमने, है युक्ति वाली कहानी कि अपनी माँ स्वर्ण भवन में पोते को हंसते हुए देखे। तो मतलब क्या है, उसके सारे वरदान पूरे हो गए, स्वर्ण भवन भी हो गया, स्वर्ण भवन होगा तो ऐश्वर्यशाली हो गया। माँ अंधी थी तो अपने पोते को देखेगी तो बिना आंखों के कैसे देखेगी, विवाहित नहीं था तो पोते को देखेगी तो विवाह के बाद ही पोता होगा। तो इसी प्रकार से भावलिंग में सर्वधर्म गर्भित है, भावलिंग में द्रव्यलिंग गर्भित है, लेकिन द्रव्यलिंग में भावलिंग गर्भित नहीं है, इसलिए भावलिंग की महिमा गाई जाती है। लेकिन द्रव्यलिंग की भी अपनी भूमिका की जो अनिवार्यता है वो भी शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है कि द्रव्यलिंग के बिना आज तक किसी को भी भावलिंग नहीं हुआ है, लेकिन भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका उल्लेख यहाँ पे किया है। ज्यों अयोग कारज नहीं हुई, जैसे अयोग्य कार्य नहीं होता है, तो मोक्ष जाना बिना द्रव्यलिंग अयोग्य कार्य नहीं हो सकता है। इसी प्रकार भगवान के गुणों का कथन करना बहुत कठिन है, ये बात यहाँ पर की गई है। और इसके बाद वो निंदा वाला प्रकरण है, उस पर अपन ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो समझ ही लिया है सबने। द्रव्यलिंग बाह्य क्रिया का नाम है और श्रामण्य के लिए होना उसका अनिवार्य है। शरीर की नग्नता आदि क्रिया संबंधी भाव शुभ भाव है। भावलिंग शुद्धोपयोग रूप है। ये बहुत परफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है जो हमको क्लियर होना चाहिए। भावलिंग माने क्या? देखो, जगत में क्या समझते हैं कि कोई चार हाथ देख करके चलने का, अनुद्दिष्ट आहार का, अथवा जो मुनि की चर्या है उसका अभिनय करता है, लेकिन मन में भाव नहीं है उसका, मन अरुचि से पालन कर रहा है, उसको हम द्रव्यलिंग कहते हैं क्या? तो यहाँ उसका निषेध किया है। द्रव्यलिंग माने शुभ भाव भी द्रव्यलिंग ही है, शुभ क्रिया तो द्रव्यलिंग है ही, शुभ भाव को भी द्रव्यलिंग कहा गया है जिसको अपन ने छह डाला में पढ़ते हैं ना, मुनि तन धार अनंत बार ग्रेव्य को उपजायो है, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो वहां द्रव्यलिंगी की बात है। कौन से द्रव्यलिंगी की? जो नौवे ग्रेव्यक जाने वाले हैं। तो नौवे ग्रेव्यक जाने वाला जीव क्या कपट से जा सकता है क्या? बिना अंतरंग में शुभ परिणाम धारण किए, उस मुनिचर्या के अनुकूल शुभ परिणाम को धारण किए बिना जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो शुभोपयोग भी द्रव्य लिंग की सीमा रेखा के अंदर आता है, वो भावलिंग नहीं है। भावलिंग का मतलब ही है शुद्धोपयोग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो वितरागता है, शुद्धोपयोग है, वो भावलिंग है। और शुभ भाव वो द्रव्यलिंग है, और शुभ भाव के अनुसार होने वाली क्रिया को भी द्रव्यलिंग कहा जाता है। द्रव्यलिंग किसका है? पुद्गल का है क्या? जीव का है। तो शरीर तो जीव का है ही नहीं, तो द्रव्यलिंग जीव को कैसे हो सकता है? तो द्रव्यलिंग का मतलब ही शुभ अशुभ भाव, शुभ भाव है, अशुभ भाव भी नहीं होगा, शुभ भाव को ही द्रव्यलिंग कहा जाता है। बहुत अच्छे शब्दों में यहाँ पर इस बात को भी स्पष्ट किया गया है। गुणस्थान वाली बात भी यहाँ पर आ गई, उसकी भी चर्चा हमने कर ली है। ठीक है, जैसे ये पैराग्राफ लिए द्रव्यलिंगी को डिफाइन किया है यहाँ पे। जिन मुनिराजों के बाह्याचरण और स्वभाव तो जिनागम अनुसार हों, पर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसायों का अभाव ना हो।
उन्हें मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी कहते हैं। जगत में इन जीवों का भी अन्य जो मुनि हैं, भावलिंगी मुनि हैं, उनके जैसा ही यथा योग्य आदर होता है, यथा योग्य उनकी जो भी नमोस्तु भगवान वाली जो भी परिणति होती है वो होती है। ठीक है, ये इसलिए ये कोई वो अपने लिए तो उनके लिए वो घातक है मिथ्यात्व, लेकिन जगत के अन्य जीव ये पहचान नहीं कर सकते कि उनके अंदर मिथ्यात्व है कि नहीं, इसलिए कोई तिरस्करणीय नहीं है, आदरणीय ही है। जिनके बाह्याचरण और स्वभाव भी आगमानुसार हैं, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसायों का अभाव भी हो गया है, किंतु अप्रत्याख्यानवण प्रत्याख्यानवण कसायों का अभाव नहीं है। वे चौथे गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी, ये भावलिंगी है ही नहीं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी बाह्य आचरण और स्वभाव जिनागम के अनुसार है, वो भी द्रव्यलिंगी है। इसी प्रकार से पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों को भी द्रव्यलिंगी का, और छठे गुण स्थान से जहां से तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, जो 24/7 24 घंटे रहती है, उसको भावलिंग कहा गया, और आगम के अनुसार होने वाली क्रिया और शुभ भाव को द्रव्यलिंग कहा गया है। वो शुभ भाव बंध का कारण है, अपराध है, वो भी चर्चा आगम में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2-3 बिंदु हैं इस गाथा के संदर्भ में। हालांकि विषयांतर जैसे हैं, क्योंकि यहाँ हम द्रव्यलिंग और भावलिंग का विश्लेषण करने के लिए गाथाएं आचार्य देव ने नहीं लिखी। आचार्य देव कहते हैं कि जो श्रामण्य को धारण करते हैं, तो अंतरंग और बहिरंग में किस प्रकार से श्रामण्य का स्वरूप है, किस प्रकार का द्रव्यलिंग होना चाहिए, किस प्रकार का भावलिंग होना चाहिए, उसकी ही चर्चा है। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन अगली गाथा की तरफ चलते हैं। गाथा नंबर 217। प्रश्न सर में ये है, कैसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज है, तो बाहर में तो मुनिचित व्यवहार होगा पूरा। हाँ, अरे अब चतुर्थ अपन अंदाज तो क्यों लेते हो? पहले गुण स्थान वाले को क्यों छोड़ दिया आपने? पहले गुण स्थान वालों का भी यथा योग्य अभ्युत्थान आदर आदि होते हैं। वो गुण स्थान तो उनकी अनुभूति का विषय है ना, हमारी अनुभूति का विषय नहीं। हमको तो एक ही आधार है कि यदि आगम विरुद्ध भाव, आगम विरुद्ध चर्या हो तो हमारे लिए त्याज्य है। त्याज्य का मतलब कोई घृणा करने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जिनागम के अनुसार निर्दोष मूल गुणों का पालन है, तो वो तो हमारे लिए परम पूज्य पंच परमेष्ठी ही है। उनका मिथ्यात्व तो उनके लिए अहितकर हो सकता है, लेकिन उनका जिनागम के अनुसार जो चरित्र है, जैन दर्शन हमको साफ उनके चरित्र में, उनके बाह्य आचरण में दिखाई दे रहा है, तो हमारे लिए तो पूज्य ही है। जैसे चौथे और पांचवे गुण स्थान वर्ती हैं, उनको भावलिंग का नाम क्यों नहीं दिया गया? वो भी होते तो किसे कहते हैं, डेफिनेशन बना लो ना आप। भावलिंग किसे कहते हैं? तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतराग परिणति को भावलिंग कहते हैं। अब ये डेफिनेशन आप लगा लो, कहाँ कहाँ घटित हो रही है, वहां वहां भावलिंग। शुभोपयोगी छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज भावलिंगी है, लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती जीव सामायिक के काल में भावलिंगी नहीं है। बोल, सोच लो आप, हैं क्यों है ऐसा फर्क? परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा क्या है? तीन कसाय चौकड़ी स्वरूप क्या है? स्वरूप देख लीजिए, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतराग परिणति है तो भावलिंगी है, नहीं है तो नहीं। अगर कोई छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज संघ के मान लो नायक भी हैं, कोई आचार्य हैं, और अपने शिष्य के किसी माने इस प्रकार के प्रायश्चित के काल में, जैसे कंपनाचार्य तो भावलिंगी संत ही हैं, और छठे गुण स्थान में, हाँ भाव अपन उनको भी ले ही सकते हैं ना, छठे गुण स्थान में है और सुरसागर मुनिराज को ऐसा कहा। हालांकि उस कहानी में कई लोगों को मतभेद हैं। डॉक्टर साहब का मत अलग है कि ऐसी आचार्य आज्ञा नहीं दे सकते, स्वयं ही सुरसागर मुनि ने इस प्रकार का प्रायश्चित धारण किया, ऐसा डॉक्टर साहब का मत है। लेकिन कंपनाचार्य उनको इस कृत्य के लिए ऐसा कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस संवाद के काल में वो भावलिंगी है। और पंचम गुण स्थानवर्ती
जीव, पंचम गुण स्थानवर्ती माने अंतरंग में 2 कसाय चौकड़ी का भाव वाला जीव सामायिक के काल में बैठा हुआ है और बाह्य में मुनि आचरण, उत्कृष्ट मुनि आचरण है, किसी से बात भी नहीं कर रहे, किसी से इस प्रकार का व्यवहार चर्चा भी नहीं, तो भी वो द्रव्य लिंगी ही है। पैरामीटर्स जो है उसके हिसाब से हमको उसको देखना चाहिए। और संयम सर हम मेरा प्रश्न ये है कि मतलब पंचम गुण स्थान में शुभ और अशुभ भी पाया जाता है, ये शुद्धता तीनों मतलब कैटेगरी रहती है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सामायिक के काल जैसे छठवां गुण स्थान है तो वहाँ शुभ ही अकेला पाया जाता है, वहाँ अशुद्धता नहीं पाई जाती। आपका कहना ठीक है। मैं कहता हूँ सामायिक के काल में पंचम गुण स्थानवर्ती, समझ लो आत्मानुभूति का समय है, वो निश्चय से सामायिक कर रहे हो, पंचम गुण स्थानवर्ती बाह्य में मुनिलिंग धारण किए हुए हो, तो क्या वो भावलिंगी कहे जा सकते हैं? प्रीति जी नहीं कहेगा, नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि वो कैटेगरी ही अलग है, वो श्रेणी अलग है। वो श्रेणी ये है कि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो है उन्हीं को भावलिंग कहा जाता है। इसलिए उपदेश देते हुए, शास्त्र रचना करते हुए छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज तो भावलिंगी है, लेकिन सामायिक करते हुए बाह्य लिंग को धारण करने वाले पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं वो भावलिंगी नहीं है। ठीक है सर भावलिंग तो दिखता नहीं है, लेकिन अगर द्रव्य लिंग में भी अपन को कहीं एक भी चीज विपरीत दिखाई दे गई तो फिर क्या करें? एक भी चीज की बात नहीं है यहाँ पर, एक दो चीजों की गणना नहीं होती है। आगम विरुद्ध वचन हो, आगम विरुद्ध कृत्य हो, ये नहीं होना चाहिए। बाकी तो कितने भेद हैं मुनिराजों के, तो हैं पुलक वकुश कुशील निर्गंत स्नातका, है ना, भेद प्रभेद। पुलाक वकुश कुशील तो मूल, जिनको मूल गुणों में कहीं थोड़ा अतिचार हो, जिनको उत्तर गुणों में अतिचार हो, तो इस प्रकार से डेफिनेशन दी हुई है। लेकिन आगम का विरुद्धपना और उसका पोषण, ये कहते हैं ना कि कोई गलत करे और उस गलत का जस्टिफिकेशन दे, औचित्य दिखलाए कि नहीं हम तो करेंगे, यही सही है, ऐसा मुनिराजों का नहीं होता है। ये इसको आगमानुसार वृत्ति नहीं बोलते। खैर वो एक बहुत विस्तृत चर्चा का विषय है उस पे एक पूरा सेमिनार किया जा सकता है। सर हाँ, जैसे अपन को ये पात्रता है कि अपन मतलब मुनि की पहचान करें, उनके द्रव्य लिंग या भाव? देखो, पहचान करने परीक्षा की दृष्टि से नहीं होता है कि हम परीक्षा करें, हम टेस्ट लें। जैसे होता है ना, कोई किसी को हम अपने आप को श्रेष्ठ मान करके, ऊंचा मान करके, और हम बड़े गद्दी पे बैठ करके हम कहें हाँ हम परीक्षा करके मानेंगे ये मुनि है कि नहीं, ऐसा परीक्षा का विधान नहीं। परीक्षा का मतलब ये होता है कि कोई भी मुनि है, वो हमने उनको देखा और हमारी दृष्टि में उनके वचन हैं और उनके जो शारीरिक क्रियाएं वो हमारी दृष्टि में वो आगम विरुद्ध हमको भाषित हों। जैसे परिग्रह त्यागी, त्याग का व्रत लिया था, ये तो अपन चर्चा शुभोपयोग अधिकार में की थी, चत्ता पापारंभम, लेकिन आरंभ हमको दिखाई दे रहा है सामने, परिग्रह हमको दिखाई दे रहा है सामने। आरंभ परिग्रह का मतलब ये नहीं होता रजिस्ट्री अपने नाम पे हो तो ही वो आरंभ परिग्रह कहलाएगा। ये रजिस्ट्री का सिस्टम तो अब हो गया है, हमको पता है सब इनके इशारे से ही सब मूवमेंट हो रहा है, इनके कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, कोई गाड़ी में चाबी भी नहीं लग सकती है, दिशा भी निर्धारित नहीं हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें। तो ये आगम विरुद्धपना है, और ऐसे आगम विरुद्धपने इसको अनाचार कह करके वो द्रव्यलिंग भी नहीं है। ऐसा हमको परीक्षा करने जाना नहीं है ना कहीं किसी के पास। हमारे सामने दिगंबर मुनिराज हैं, नहीं जैसे सामने दिख जाए तो कोई दोस्त ना दिखाई दे तो आपको कोई निराग्रह थोड़ी ना करना है, आप अभ्युत्थान करिए। शास्त्र में तो आ गया अभ्युत्थान करने के लिए। मुनि परस्पर अभ्युत्थान करते हैं। कोई मुनि किसी प्रदेश से आए हों और कोई मुनि संघ दूसरा हो तो परस्पर अभ्युत्थान करते हैं, और बाद में जब
अधिक गुण वाले का परिचय हो जाता है, तो जो इन गुण वाले हैं, मैंने कम गुण वाले हैं, कम वरिष्ठ हैं, वो उनका फिर विशेष आदर करते हैं। वो उनका उतना आदर मतलब उस प्रकार से नहीं करते, आदर तो परस्पर होता ही। बस एक ही मानदंड है, जिनागम के विरुद्ध स्वीकार्य नहीं है। जिनागम अनुकूल है चर्या तो परम आदरणीय, परम स्वीकार्य है। आगम विरुद्ध है तो स्वीकार्य नहीं है। आगम की भाषा में ही हम बात करें तो हम क्या करें? काला झंडा उठाएं, विरोध करें, चुगली करें, लोगों से निंदा करें, चर्चा करें? नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है। हमको वातावरण नहीं बिगाड़ना है। आप वातावरण बिगाड़ोगे तो आपके भाव बिगड़ेंगे, लोक का वातावरण है। यथा योग्य विनय करो, जैसे हम अन्य साधर्मियों की करते हैं वैसे विनय करो, लेकिन कहना नहीं है, अकड़ना नहीं है, दिखाना नहीं है। इसमें क्या बहुत एकदम से हम क्या एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं, कट्टरवादी हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। सभी जीव हैं, सब में परमात्मा है, किसी को भी पर्याय दृष्टि से देखना नहीं है। लेकिन जिनागम में जो 5 परम पद कहे गए हैं, उन 5 परम पदों का स्वरूप भी बताया गया है। वो स्वरूप हमें जहाँ दिखाई ना दे, उस स्वरूप से विरोध दिखाई दे, तो हम उसको वो स्वरूप कैसे माने? खाली इतने पहचान ही काफी होती है। इसके अलावा कोई वाद विवाद बढ़ाना, संक्लेश बढ़ाना, ये तो बिल्कुल साधर्मी के जीवन में होना ही नहीं चाहिए, रंच मात्र भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई विशेष चर्चा हो? ये चर्चा ऐसी है ना, हमको तब बहुत मजा आता है इस चर्चा में। और पता नहीं कई लोग इस चर्चा को उस तरीके से करने का प्रयास करते हैं कि हम पूरी दुनिया की ठेकेदारी ले लेते हैं, धर्म की ठेकेदारी ले लेते हैं, हम दूसरों को परीक्षा तो के ऐसे खुद करें, बात दूसरों को चलता है ना हर जगह। हैं? गुमों के नाम पर जब भी बात आती है किसी के भी सामने, तो ये सब विवाद होते ही हैं। सुनने में आता है तो ऐसे लगता है कि क्या करें, मतलब कुछ इसलिए नहीं करो, प्रसन्न चित्त रहो, यथा योग्य विनय करो। अपने को कोई दोष ख्याल में आता है तो उस दोष का उदाहरण करो। अपने को किसी को मुनिराज हैं सामने, अपने को कोई आगम विरुद्ध चीज दिखाई देती, क्या करें? डपली पीटे उसके लिए, लोगों को बताएं, चर्चा करें? नहीं। स्वरूप है ना, आपने स्वरूप मिलान कर लिया, स्वरूप युक्त हैं तो आप उनका हृदय से जो बहुमान करते हैं वही भक्ति है। मार्ग का अनुसरण करना, उपदेश का ग्रहण करना। विरुद्धपना दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं? चुपचाप अपने मार्ग, अपने रास्ते चलते हैं, अपनी आगम अपने हिसाब से आराधना करते हैं। कोई हम बाड़े संप्रदाय थोड़े। गुरुदेव श्री का जीवन आप देख लीजिए, सबसे बड़ा हमारे लिए आदर्श गुरुदेव श्री का जीवन। गाड़ी में बैठे हों, कहीं से कहीं जा रहे हों, रास्ते में कोई दिगंबर साधु विहार करते हुए दिख जाते तो गाड़ी रोक करके पैदल हो जाते थे, साथ में चलते थे, चर्चा करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जा रहे हैं अपने अपनी गाड़ी दौड़ा के निकल गए, ऐसा नहीं हुआ गुरुदेव श्री के जीवन में। अब कहें कि वो परीक्षा करें कि परीक्षा नहीं करें, परीक्षा करना नहीं करना ये हमारा मानसिक व्यवसाय है। हमारे पास आगम का बल है, शास्त्र है, शास्त्र के आधार पर हमें पंच परमेष्टि का स्वरूप मालूम है। सबका यथा योग्य आदर करो ना, निरादर क्यों करना किसी का भी? हम 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, किसका निरादर करें? किसी का भी। आगम में तो किसी भी जीव का निरादर नहीं करना है। लेकिन आगम विरुद्ध स्वरूप को सही स्वरूप घोषित करना, सही स्वरूप मानना, वो आगम का विरोध है, वो भी तीर्थंकरों का विरोध है। तो ये सारा मानसिक व्यवसाय है, आपकी श्रद्धा का व्यवसाय है, आपके ज्ञान का व्यवसाय है। ढोल पीटने का काम नहीं है इसमें, वैमनस्य फैलाने के, परस्पर लड़ाई झगड़े का, ये इसके लिए नहीं है। ये सब चीजें आगम इसके लिए नहीं है कि हमने आगम पढ़ लिया है, हमको स्वरूप मालूम है तो हम तो ताल ठोक के कहेंगे ऐसे होंगे तो ही मानेंगे, ऐसे नहीं होंगे तो हम नहीं मानेंगे। इसके लिए आगम नहीं। पंडित टोडरमल जी का जो वचन है, मैंने पहले भी कहा है, आगम में जो यहाँ पर दोषों का विश्लेषण किया, जो बताए हैं, वो यदि अपने में हो, हमको तो अपने भावलिंग की फिक्र होनी चाहिए ना। हम कैसे भावलिंगी हैं, जहाँ श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, आचरण नहीं है, अंतरंग में कसाय का भाव नहीं। ये अपने उद्धार के लिए जिनवाणी है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत है,
ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। करुणावंत होकर के गुरु भगवंत हमको ये समझा रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, पहले हम 5 पापों की कसाय में पड़े हुए थे, अब शास्त्र पढ़ करके शास्त्रीय कसाय हमारी हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। मिथ्या दृष्टि का मतलब जैसे जो द्रव्यलिंग है तो वो द्रव्यलिंग नहीं कहलाएगा, चौथे गुण स्थान से द्रव्यलिंग नहीं नाम पाएगा। आगम के अनुसार बाह्य क्रिया और शुभोपयोग धारण करने वाले सभी छठे गुण स्थान से नीचे वाले सभी जीव द्रव्यलिंग कहलाते हैं। ठीक है, चाहे मिथ्या दृष्टि भी हो। आगम के विरुद्ध आचरण करने वाले, आगम के विरुद्ध जिनके परिणाम हमको दिखाई देते हैं, वो द्रव्यलिंगी ही नहीं है। और जहाँ द्रव्यलिंग ही नहीं है वहाँ भावलिंग तो कोसों तक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए पहले गुणस्थानवर्ती जीव को द्रव्यलिंगी न मानना ऐसा कथन नहीं। गुणस्थान का निर्धारण कौन करेगा, आप तो ये भी बता दो हमको, कैसे करेंगे? आप कर सकते हो निर्धारण किसका गुणस्थान कौन सा है? पर सर इसमें तो ये लिखा है ना कि जिनके ना तो मिथ्या तो कसायों का भाव ना आगम आचरण है, ना तो द्रव्यलिंगी है, हाँ ना भावलिंगी है। हाँ ठीक है ना, उन्हें द्रव्यलिंगी कहना द्रव्यलिंग का अपमान है ये। हाँ तो पहला तो ठीक है, भावलिंग नहीं है। आगे क्या कहा, दूसरा सेंटेंस क्या था? पहला ही है ना जैसे है कि जिनके ना तो मिथ्या तो कसायों का अभाव है और ना आगम अनुसार आचरण ही है। आगम अनुसार आचरण नहीं है, इस पे बल दिया है वहां पे। आगम के अनुसार आचरण नहीं है का मतलब क्या है? द्रव्यलिंग तो आगम के अनुसार आचरण और शुभोपयोग को ही तो द्रव्यलिंग कहा गया है। तो आगम के अनुसार आचरण नहीं है, आगम के अनुसार उनका योग उपयोग नहीं है, तो द्रव्यलिंग तो अपने आप प्रकट रूप से ही नहीं है, ये सिद्ध हो गया ना। तो इसमें मिथ्या दृष्टि जीवों को ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, 9वें ग्रेवेक जाने वाले जीव को आहारचर्या नहीं होती होगी क्या? 9वें ग्रेवेक जाने वाले जीव पंचम काल में होते हैं क्या, चतुर्थ काल में नहीं होते क्या? होते हैं। हाँ तो बस कहाँ था वो वाक्य, देखो आप देख लो उसको। संक्लेश कहीं भी नहीं होना चाहिए, और आगम को हम संक्लेश का औजार बनाएं, इससे खोटी बात कोई नहीं हो सकती। हम द्वेष का आधार बनाएं, हम परस्पर वैमनस्य का आधार बनाएं, हम लड़ाई झगड़े का शास्त्र के आधार पर करें, ये तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे महापुरुष इस काल के गुरुदेव श्री, उनका जीवन आप देख लो, किसको उन्होंने भला बुरा का, कोई पत्थर भी बरसाता था, काले झंडे भी दिखाता था, तो बिल्कुल भी उनको कभी क्षोभ नहीं हुआ इस चीज का। भूलेला भगवान से, बद्दा भगवान से, भूलेला भगवान से है। भूलेला माने आगम में जो बताया स्वरूप है वो नहीं समझते, इतना कह करके माने। और वो भी मैं कहता हूँ कि वो अपने लिए नहीं कहते होंगे गुरुदेव श्री उनके आसपास के लोग कहते हैं आपको तो इतना बड़ा मंच मिलता है, प्रवचन गद्दी पे आप बैठते हो, हजारों लोग आपको सुनते हैं, तो आप एक बार निंदा करो ना उसको, बिल्कुल आनंद आ जाएगा सबको है, आपके फॉलोइंग बढ़ जाएगा, आपके अनुयायी बढ़ जाएंगे। इसके लिए थोड़ी ना संप्रदाय छोड़ करके हैं अविरत कहना चाहिए, ग्रस्त के रूप में दिगंबर संप्रदाय आत्म कल्याण के लिए आए थे ना, कसाय बढ़ाने के लिए थोड़ी ना आए थे। डेफिनेशन देख ली ना आपने 206 नंबर पे, देखो ये देख लो आप। द्रव्यलिंगी जिन मुनराजों के बाह्य आचरण और शुभ भाव तो जिन आगम अनुसार हों, पर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय का भाव ना हो, उन्हें मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी कहते हैं। ऐसा नहीं क्या उन्हें द्रव्यलिंगी भी नहीं कहते, ऐसा तो नहीं कहा यहाँ पे है।
फिर सबसे लास्ट वाला सेंटेंस, जिनके ना तो मिथ्यात्व कसायों का अभाव है और ना आगमानुसार आचरण ही है, वे ना तो द्रव्यलिंगी हैं ना भावलिंगी हैं। उन्हें द्रव्यलिंगी कहना द्रव्यलिंग का अपमान होगा। पहले गुणस्थान वर्ती जीवों को द्रव्यलिंग नहीं है ऐसा नहीं कहा गया है। एक विवक्षा ये भी मिलती है कि जिनका अंतरंग तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप रत्नत्रय है, उनके बाह्य आचरण को द्रव्यलिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी एक परिभाषा हो सकती है, लेकिन अन्य ग्रंथों में कर्णान्योग की दृष्टि से भी हम देखें, जैसे उनको गुणस्थान पांचवा भी हो सकता है, चौथा तो होता ही है, चौथा तो मिनिमम होता ही है, पांचवा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है, 11वें तक जा सकते हैं, वापस लौट के आए तो चौथे तक भी आ सकते हैं, सम्यक भी छूट जाए तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। एक ही भव में इतना उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन चाहे वो प्रथम गुण स्थान में आ जाएं, चाहे वो चौथे पांचवें छठवें में रहें, लेकिन उनका बाह्य आचरण आगम के अनुसार ही रहता है। आगम के अनुसार शुभ भाव, आगम के अनुसार उनकी बाह्य क्रिया रहती है। तो अब हम डे टू डे बेसिस पे तो ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आज छठे गुण स्थान में कि पहले गुण स्थान में। छठे में होंगे तो हम आहार देंगे, योग देंगे, पहले में होंगे तो नहीं देंगे। क्या ये संभव है प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली ये संभव है क्या इस प्रकार का व्यवहार? नहीं है संभव, नहीं है ना, नहीं है संभव। रोज थर्मामीटर लगाएंगे कि आज कितने डिग्री है, आज कितना डिग्री, ऐसा तो है ही नहीं भाई। भाव लिंग स्वयं के हित के लिए है, उसके बिना कर्मों का अभाव नहीं होगा, लेकिन दूसरों के लिए नहीं है। अन्य जो जीव हैं पंचम गुण स्थानवर्ती में, और भी इससे गंभीर बात कहता हूं, पंचम गुण स्थानवर्ती ग्रस्त और प्रथम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि, पंचम गुण स्थानवर्ती धोख देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, क्योंकि उन्हें गुणस्थान थोड़ी दिख रहा है, वो तो बाह्य आचरण हो। हाँ, गुणस्थान थोड़ी ना कोई दिखाई देता है बाहर में, वो मेजरमेंट होता ही नहीं है ना भाई। पंचम गुण स्थानवर्ती अनुभवी जीव हैं, कोई मुनि भगवंत हैं, आगम के अनुसार बोलते हैं, आगम के अनुसार उनकी चर्या है, आगम के अनुसार उनके परिणाम हैं, शुभ भाव वाले परिणाम हैं, तो दोष कहाँ दिखाई देगा? शुद्धोपयोग तो किसी को किसी का दिखाई देता नहीं। कोई मुनराज पहले छठे गुण स्थान में थे, बाद में पहले में आ गए, तो क्या करेंगे? तो इसलिए आगम में बहुत विशाल दृष्टिकोण से श्रमण धर्म का अंतरंग और बहिरंग आचरण का स्वरूप कहा गया है। यदि कहीं द्रव्यलिंग के संबंध में आचार्यों ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, तो दूसरे जीवों को आलोचना का अवसर मिले इसलिए नहीं है, उन जीवों के लिए, स्वयं के लिए है कि वो अपनी स्वयं की अनुभूति को परखें, दृढ़ रहें और शुद्धोपयोग की आराधना में प्रवृत्त रहें। आगे मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में बहुत सारी चर्चा आने वाली है, शुभोपयोग अधिकार है, वहां पे भी ये चर्चा आने वाली है। 232, 217, 32, 37 और 39 4 गाथाएं हैं। कल अपन एक पर चर्चा करेंगे, आज यही विराम लेते हैं। और कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं। मिला के ना किसी की निंदा करनी, ना प्रशंसा करनी, अपने आवाज नहीं आ रही है आप तो साफ। आगम के अनुसार आगम के अनुसार देखो ऐसा है, हम लोक में रहते हैं और आगम चक्षु, साधु भी आगम चक्षु होते हैं और गृहस्थों को भी आगम चक्षु ही होना चाहिए। ठीक है, अपनी कल्पना से नहीं दौड़ना चाहिए, कहीं भी अपने हिसाब से मानदंड निर्धारित नहीं करने चाहिए। आगम में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, और इससे स्पष्ट शब्द क्या होंगे? ठीक है, अब मैं तो श्वेतांबर साधुओं को भी पढ़ाने जाता हूँ, उनको समयसार पढ़ाना है, नए नए दीक्षित होते हैं, बोलते हैं आप पढ़ा दीजिए, सवेरे सवेरे 6-7 बजे निकलता हूँ, उनको भी पढ़ाने जाता हूँ। तो अब वो श्वेतांबर हैं तो उनको थोड़ी ना मैं
कुछ कहूँगा कि आप अपन हमारा काम पढ़ाना है, वो भी यथा योग्य विनय करते हैं, हम भी जय जिनेंद्र करते हैं। उनको के समाज के लोग जैसे धोख देते हैं वैसे धोख नहीं देते हैं, वो भी समझते हैं इस बात को। लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो मार्ग में आना चाहते हैं, दिगंबर शास्त्रों की रुचि जागृत हुई है, पढ़ना चाहते हैं। तो जो लोकाचार कहता है और लोक की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, इसके संबंध में भी आगम में बहुत बढ़िया शब्द हैं। लोक की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, यत्र सम्यक हानिर्ना न चापी व्रत दूषणम, जिसमें सम्यक्त की हानि ना हो और व्रतों को दोष ना लगे, ऐसी लौकिक वृत्ति होनी चाहिए। राजा ऋषभ देव को असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प का उपदेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कृषि का उपदेश देना चाहिए। हम तो किसानी करते नहीं क्योंकि बहुत हिंसा होती, और हम आदि पुराण में पढ़ते भी, उन्होंने असी कृषि मसी और विद्या वाणिज्य शिल्प इनका शिक्षा दी। तो सूत्र वही है, छंद मेरे को याद नहीं है लेकिन शब्द उसका यही है, लौकिकी वृत्ति यत्र सम्यक्त हानिर्ना न चापी व्रत दूषणम, जिसमें सम्यक्त की हानि ना हो, व्रतों को दोष ना लगे, वो ही लोकाचार एक धर्मात्मा जीव का होता है, वही होना चाहिए, वही आदर्श है। भूमिका के अनुसार जो व्रत नियम लिए हैं उनका भंग नहीं होना चाहिए और सम्यक्त को दोष नहीं लगना चाहिए। मैं तो समय हो गया अपना।